सरकारी वकील मेजर पुरी बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था में बंधा है, और इस समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे हैं कुछ रास्ते, मीलों लंबे रास्ते हैं। इन रास्तों पर चलना शुरू किया जा सकता है, पर प्रश्न ये उठता है कि विरोध प्रकट करने के ये रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते, कभी नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं कि जिसके आखिरी अंक या लास्ट एक्ट की प्रतीक्षा करें। शक्तिशाली व्यक्ति का विरोध राजनीतिक विरोध कहलाता है, जो उसे एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी उस कुर्सी पर। और कमजोर आदमी का विरोध, उसे विरोध नहीं, विद्रोह का नाम दिया जाता है, और जो उसे एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब छोटे छोटे विरोध अनदेखे, अनसुने कर दिए जाते हैं, तो एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। कानून ने और संविधान ने सबको बराबर का अधिकार, बराबर के हक दे रखे हैं, मगर बड़े आदमी ने छोटे आदमी को और ऊंचे ने नीचे आदमी को ये अधिकार नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए। जो समाज, जो व्यवस्था जाति भेद के आधार पर चलेगी, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तोलेगी, उसकी आयु लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बराबर की बात तो दूर, अरे हम तो अपने से छोटे आदमी को अपनी तरफ आंख उठाकर देखने का अधिकार तक नहीं देते। सोचने के स्तर पर भी हम अपने से छोटे आदमी को ये अधिकार नहीं देते। इसका कारण सामंती प्रवृत्तियां हैं, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिसे आज तक हमें कभी आज़ादी मिली ही नहीं। सरकारी वकील ठीक कहते हैं, सवार रामचंद्र को सजा मिलनी ही चाहिए, मृत्युदंड। उसने अपनी देश की रक्षा की शपथ खाने के बावजूद इनकार कर दिया एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से। उसने अपनी देश की रक्षा की शपथ खाने के बावजूद इनकार कर दिया हराम की सट्ट जैसी साधारण गाली सुनने से। उसने अपनी देश की रक्षा की शपथ खाने के बावजूद इनकार कर दिया अपनी आंख और कान बंद करने से। उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत उसे दंड मिलना चाहिए, फांसी की सजा। मृत्यु दंड बार बार
मृत्युदंड।